डॉक्टर वत्स, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, और विशेषकर जब हम कोस्टल एरियाज़ की बात करते हैं जहां पर हवाओं की रफ्तार जो है वो काफ़ी है और जो जोखिम वाले एरिया हैं वहां पर किस तरह से पहले ही तैयारियां की जा रही हैं? तो यह तो अच्छी बात है कि मानसून का जो आगमन है वो समय से थोड़ा पूर्व हो रहा है। इससे हमें गर्मी में राहत मिलेगी। जो तेज हवाएं हैं उसके लिए जो आवश्यक अलर्ट हैं वो हम जारी करेंगे, उस पर हम सतत निगरानी रखेंगे। मानसून का जैसे जैसे वो आगमन होगा, उसका जो प्रोग्रेस होगा उसको हम मॉनिटर करेंगे और उस हिसाब से हम अर्ली वार्निंग देंगे। तो जैसा कि अभी डॉक्टर महापात्रा ने बताया, मानसून का आगमन केरल में 25 से 27 मई के आसपास हो सकता है और हम उसके लिए उसकी तैयारी कर रहे हैं। और साथ साथ देश के अन्य भागों में भी हमें बारिश की संभावना है, तो हम सारे राज्यों को हम अलर्ट जारी करेंगे। मॉनसून इस बार का जो मॉनसून है, जैसा डॉक्टर आईएमडी ने हमें सूचना दी है, डॉक्टर महापात्रा इसको कंफर्म कर सकते हैं कि इस बार हमारी बारिश होने के अच्छे आसार हैं। जो लॉन्ग टर्म जो एवरेज है उससे ज़्यादा 104% उससे 4% ज़्यादा होने की संभावना है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो कई क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होती है और बाढ़ की संभावनाएं भी बनती हैं। उस पर हम सतत निगरानी रखेंगे और राज्यों के साथ हम किसी भी बाढ़ की स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयारी करेंगे। साथ ही साथ जैसा कहा गया कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और गुजरात में थोड़ा तापमान बढ़ने की संभावना है और लोगों को हीट वेव के लिए अलर्ट रहने की भी जरूरत है। तो ये दोनों स्थितियां हैं और दोनों स्थितियों पर एनडीए में सतत निगरानी रखेगा और सारे राज्यों को हम उसी अनुसार अलर्ट करेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद। हमारे सहयोगी संवाददाता भी देश भर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, आपके पास आना